Hello students, how are you? I hope you will quite well. Today we will study about English class 4 lesson number 7 Makar Sankranti. What is the Makar Sankranti? Makar Sankranti is the festival. मकर संक्रांति एक तरह का त्यौहार है जो कि इंडिया में मनाया जाता है और यह विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, क्लास 4 के बच्चे ध्यान दीजिए। मकर संक्रांति लेसन नंबर 7 है। ठीक है, आज हम लोग मकर संक्रांति लेसन 7 को स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए, What is your favorite festival? Students, which is your favorite festival? आप लोगों के अलग अलग त्यौहार होंगे जो आपके फेवरेट त्यौहार होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे त्यौहार आपको लगते होंगे। ठीक है, लेकिन कौन से त्यौहार आपको अच्छे लगते हैं? ठीक है, कमेंट के द्वारा आप लोग उसको भेज सकते हैं। हाउ डू यू सेलिब्रेट योर फेवरेट फेस्टिवल? कौन कौन से फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको भी कमेंट के द्वारा बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, मकर संक्रांति फॉल्स ऑन 14th ऑफ द जनवरी एवरी ईयर। जो मकर संक्रांति का त्यौहार होता है उसे हम लोग 14 जनवरी को मनाते हैं। एवरी ईयर, हर साल को हम लोग 14 जनवरी को मनाते हैं। It falls in the winter season। यह हमेशा विंटर सीजन में ही मनाया जाता है। ठीक है, It is celebrated in different parts of our country with different names। यह विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, जो मकर संक्रांति का फेस्टिवल होता है वह विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इन तमिलनाडु मकर संक्रांति इज कॉल्ड द पोंगल। तमिलनाडु में हम लोग मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पोंगल नाम से जानते हैं। ठीक है, पोंगल इज एक्चुअली द नेम ऑफ डिश कंटेनिंग राइस एंड पल्सेस मिक्सड टुगेदर। पोंगल वास्तव में एक तरह का डिश होता है। डिश का मतलब होता है बच्चों, डिश का मतलब होता है पकवान। जैसे आप लोग घर पे पकवान बना के खाते हैं ना, ठीक उसी तरह पोंगल एक तरह का पकवान होता है जो कि कहाँ बनाया जाता है? जो कि तमिलनाडु में बनाया जाता है। ठीक है, पोंगल इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ डिश कंटेनिंग राइस एंड पल्सेस। ठीक है, जिसके अंदर राइस मिला रहता है और पल्सेस मिला जाता है। राइस का मतलब होता है चावल, पल्सेस का मतलब होता है दाल। चावल दाल को मिक्स करके एक तरह का व्यंजन बनाया जाता है जिसे हम लोग पोंगल कहते हैं। ठीक है, उस पोंगल के नाम से ही दरअसल में इस फेस्टिवल का नाम पोंगल पड़ा है। ठीक है, इन तमिलनाडु पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। तमिलनाडु में जो पोंगल फेस्टिवल है वो 3 दिन का मनाया जाता है और हम लोग के राज्य में 1 दिन का केवल खिचड़ी मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ऑन द फर्स्ट डे पोंगल इज सेलिब्रेटेड विथ द फैमिली। हम लोग जो पोंगल त्यौहार होता है उसे अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, रंगोली इज मेड विथ राइस floor outside the house and doorways are decorated with coconut and the mango leaves। रंगोली इज़ मेड विथ राइस। जो रंगोली बनाया जाता है वो राइस का रहता है। ठीक है, राइस मतलब चावल के आटे से रंगोली बनाया जाता है और दरवाजे के बाहर बनाया जाता है। हम लोग का जो घर होता है उसके दरवाजे के बाहर उस रंगोली को बनाया जाता है। एंड डोरवेज आर डेकोरेटेड विथ कोकोनट। और जो डोरवेज है, जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे के पास डेकोरेट किया जाता है, मतलब सजाया जाता है। किससे सजाया जाता है? कोकोनट एंड मैंगो लीव्स। कोकोनट और मैंगो के लीव्स यानी पत्ते से सजाया जाता है। कोकोनट मतलब नारियल, मैंगो मतलब आम, इन दोनों के पत्ते से उसको क्या किया जाता है? सजाया जाता है। ऑन द सेकेंड डे, लेकिन ये कहाँ का बताया जा रहा है? ये तमिलनाडु का बताया जा रहा है। ठीक है, ऑन द
सेकेंड डे। और सेकेंड डे के दिन किस तरह से बनाते हैं प्यारे बच्चों? देखो, ए डिश इज़ प्रिपेयर टू बी ऑफर टू द सन ऑफ गॉड। तमिलनाडु में सेकेंड दिन एक फूड बनाया जाता है, ठीक है, उसको तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद उसको गॉड को चढ़ाया जाता है। गॉड सन को भी हम लोग गॉड कहते हैं, ठीक है, तो सन को चढ़ाया जाता है। सन यानी सूरज को, सूर्य देव को, सूर्य नारायण को वो डिश चढ़ाया जाता है। दिस डिश इज़ प्रिपेयर्ड इन द अर्थन पॉट विथ राइस। जो यह डिश होता है यह एक मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है, ठीक है, जो कि चावल का बना होता है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं बच्चों, देखिए, और ये डिश बना रहता है इसमें मिल्क पड़ा रहता है, जैगरी एंड द पल्सेस पड़ा रहता है। जैगरी का मतलब होता है गुड़, ठीक है, और पल्सेस मतलब दाल का, गुड़ का, मिल्क, ये सब मिट्टी के बर्तन में मिलाकर उसको मिक्सचर बनाकर इस तरह के फूड का निर्माण किया जाता है, ठीक है। फ्रेशली हार्वेस्टेड शुगर केन्स आर हेल्ड ओवर द पॉट। और एक फ्रेश गन्ने से इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। दिस डिश इज़ ऑफर्ड टू द थैंक द सन फॉर ऑल द वर्थ इट गिव्स टू मेक द क्रॉप्स ग्रो वेल। और यह डिश इसलिए सूर्य नारायण को चढ़ाया जाता है क्योंकि सूर्य नारायण इससे प्रसन्न हो जाएं और उनका जो फसल हो इस साल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। द लास्ट डे इज कॉल्ड मोटू पोंगल। और इसके अगले दिन हम लोग मोटू पोंगल मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मोटू पोंगल। अगले दिन जो तमिलनाडु के लोग हैं वो मोटू पोंगल बनाते हैं, ठीक है। ऑन दिस डे काउस एंड बुल्स आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली एंड विस्पर्ड। इस मोटू पोंगल वाले दिन को त्यौहार को इन लोग किस तरह से मनाते हैं? तो इन लोग क्या करते हैं कि काऊ और बुल्स, काऊ यानी गाय, बुल्स मतलब बैल को डेकोरेट करते हैं, उसको खूब अच्छे तरह से सजाते हैं ताकि वो बहुत सुंदर लगे, ब्यूटीफुल लगे, ठीक है। एंड वर्शिप्ड, और उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। बुल फाइटिंग इज आल्सो स्पेशल पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। और इसी दिन ही बुल्स की फाइटिंग होती है, मतलब कि जो सांड होते हैं, बैल जो होते हैं, उन लोगों की फाइटिंग होती है। और ये स्पेशल पार्ट है सेलिब्रेशन का, क्या है? स्पेशल पार्ट है। इस मोटू पोंगल को मनाने के लिए इन लोग क्या करते हैं? बुल्स की फाइटिंग कराते हैं ताकि इन लोग इस त्यौहार को उस तरह से अच्छे से मना सकें। बुल्स रन थ्रू द क्राउड एंड ए यंग मैन कैप्चर द बुल। बुल्स को बुल्स क्या करते हैं? रन करते हैं, दौड़ते हैं, भीड़ में दौड़ते हैं, ठीक है। और उसमें क्या करना रहता है? एक नौजवान लड़का उस एक सांड को, एक बैल को क्या करता है? पकड़ने की कोशिश करता है, और उसको जो पकड़ लेता है वो क्या हो जाता है? वो उस दिन का विनर हो जाता है, ठीक है। द मैन हु कैप्चर द बुल इज़ डिक्लेयर्ड द हीरो ऑफ द डे। और जो भी पर्सन उस बैल को, जो डेकोरेट किया हुआ बैल था, जो सजाया गया वो बैल था, उसको जो भी पर्सन पकड़ लेता है, कैच कर लेता है, उसे क्या किया जाता है? उस दिन का उसे हीरो घोषित किया जाता है, उस दिन का उसे नायक घोषित किया जाता है। अंडरस्टैंड? दिस फेस्टिवल इज़ नोन एज ए लोहरी इन पंजाब। और इसी फेस्टिवल को पंजाबी लोग लोहरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? लोहरी नाम से, ठीक है। पंजाबी लोग क्या बोलते हैं? लोहरी। इट इज़ सेलिब्रेटेड विथ ए ह्यूज बोनफायर ऑन द ईव ऑफ द 14th जनवरी, ठीक है। 14th जनवरी को बोनफायर मतलब एक अलाव जलाया जाता है, ठीक है। आग का, जैसे आग जलाया जाता है ना, उसी तरह ठंडी के दिन जैसे आग जलाया जाता है ना, उसी तरह अलाव जलाया जाता है। अलाव जलाने के बाद और उस
जलाने के बाद इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, किस दिन का जलाते हैं? 14 जनवरी को। ठीक है, स्वीट्स मेड विथ सीसम, और मिठाइयाँ बनाते हैं। किस चीज़ की मिठाइयाँ बनाते हैं? तिल की। उसमें तिल पड़ा रहता है, जैगरी पड़ा रहता है, सीसेम, जैगरी एंड पफ्ड राइस ऑफर्ड एज, उसमें तिल पड़ा रहता है, गुड़ पड़ा रहता है, और वो चावल का भी उसमें मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, ऑफर्ड एज द पीपुल गैदर अराउंड द बोन फायर, और इस तरह की मिठाइयाँ बनाकर उस बोन फायर यानी उस जो अलाव, जो आग का गोला, आग का कुंड की तरह बनाया जाता है, उसके चारों तरफ इन लोग डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, और इस तरह से उस सेलिब्रेशन को बड़े ही हर्ष के साथ मनाते हैं। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। पीपुल डांस एंड सेलिब्रेट। पीपुल मतलब लोग, डांस मतलब नाचना। तो लोग क्या करते हैं? डांस भी करते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। अब कोई भी त्यौहार होता है बच्चों, तो वो लोग सेलिब्रेट कैसे करेंगे? डांस करते हैं। ठीक है, दिस फेस्टिवल विथ ग्रेट इंथुजियाज्म, यह फेस्टिवल उन लोगों के लिए जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही जोशपूर्ण का त्यौहार है, बहुत ही एक्साइटमेंट होता है इस त्यौहार में। ठीक है, द नेक्स्ट डे ए स्पेशल डिश कॉल्ड खिचड़ी, और तीसरे दिन शुरू में मैंने क्या बताया था? 3 दिन तक इस त्यौहार को मनाया जाता है। अभी फर्स्ट डे, सेकेंड डे बता दिया गया। अब तीसरे दिन ये लोग क्या बनाते हैं? खिचड़ी बनाते हैं, और ये खिचड़ी उन लोगों का स्पेशल डिश है। ठीक है, मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड इन ए वेरी डिफरेंट वे इन द गुजरात, और मकर संक्रांति को बच्चों गुजरात में भी मनाया जाता है, लेकिन गुजरात में मनाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, वहाँ भी खिचड़ी को ही बना के लोग खाते हैं, लेकिन वहाँ खेल, सभी राज्यों में केवल खेल चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, पीपुल इंजॉय दिस फेस्टिवल बाय फ्लाइंग काइट्स। गुजरात में क्या करते हैं? वो लोग खिचड़ी वाले दिन पतंग उड़ाकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं, मकर संक्रांति को। ठीक है, इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग कंपटीशन आर हेल्ड इन द सम एरिया, और तो बहुत सारे जगहों पर तो इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग कंपटीशन भी होता है, मतलब कि पतंग की प्रतियोगिता होती, कौन सा बच्चा, कौन पर्सन सबसे ज़्यादा पतंग उड़ाते हैं और कौन सारे पर्सन सबसे ज़्यादा पतंग को काटते हैं, इस तरह की प्रतियोगिता होती, कंपटीशन होता है। ठीक है, ए स्पेशल गेम कॉल्ड द पीटो इज़ प्लेड बाय द चिल्ड्रेन, और एक स्पेशल गेम होता है जिसको पीटो कहा जाता है। ठीक है, टिल लैंड डोर्स आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे, और वहाँ उसी दिन बहुत सारी इस तरह से इस त्यौहार को लोग मनाते हैं। ठीक है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।